जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शेरनियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि हाउ टू क्लियर एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कि पहले ही अटेम्प्ट में हम एनडीए को कैसे क्लियर करें। तो मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जो बच्चे जहां पर बहुत बार गलतियां करते हैं, क्योंकि हम लास्ट के चाहे 5-6 सालों से पेपर का सोल्यूशन करवाते आ रहे हैं, इस फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास डाउट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने हम झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बता रहे होंगे कि आप इस पहली बार में अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आप एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो हम पूरी स्ट्रेटजी को बिल्कुल डिटेल से आपके सामने रिवील करेंगे। फिर क्या चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इस वाले वीडियो में आपकी कवर करी जाएगी। ये वाला वीडियो हो सकता है 7 या 8 मिनट का आपका ये वीडियो हो, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए जिससे कि आपका जो डाउट है वो नहीं रहे। लेकिन यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में एक छोटा सा कमिटमेंट आपका भी होना चाहिए कि आप सर जिस रास्ते से हमें लेके चलोगे हम उस रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हैं, हम उस मुश्किलों से गुजरने के लिए तैयार हैं, बट हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि एनडीए का जो पेपर है वो आपको क्लियर करने के लिए एनडीए में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका मैथ्स का पेपर होता है, तो दूसरा जो पेपर आपका होता है वो गेट का पेपर होता है। मैथ्स आपकी जो होती है वो 300 मार्क्स की होती है, और गेट का जो पेपर आपका होता है वो 600 मार्क्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली आपकी जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस माइनस 10 के आसपास आजकल 3-4 सालों के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो रह रही है, 300 प्लस माइनस 10। ये जो कट ऑफ है आपकी वो केवल पेपर क्लियर करने के आसपास ही है। अगर आप यहां से रिटर्न क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन होने के लिए आपका स्कोर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर किसी बच्चे का स्कोर 400 प्लस माइनस 20 अगर होता है तो वो बच्चा मतलब रिटर्न में फाइनल लिस्ट में आने के लिए हो सकता है कि वो बच्चा फाइनल लिस्ट में आ जाए। क्योंकि आपका जो दूसरा प्रोसीजर होता है दैट इज एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। और इस 900 मार्क्स में से अगर किसी बच्चे की 300 स्कोर आता है तो इसमें से उसको ज्यादा लेने पड़ेंगे, और ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है ना। इससे बढ़िया है कि आप रिटर्न के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर ले, और रिटर्न में स्कोर करने के बाद में एसएसबी में अगर थोड़ा बहुत कम भी आए तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सके। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, स्पेशली मैथ्स की बात करेंगे, थोड़ी बहुत गेट की भी हम बात करेंगे। मैथ्स के आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें हमें कवर करने होते हैं। और आजकल के पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, क्योंकि बैलेंस्ड पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूरे में डाल दिए हो, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर में डाल दिए हो। कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं। तो हमें पेपर को अटेम्प्ट करने की अप्रोच के ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले आपके मेंटोर को सेलेक्ट करना है। आप फैकल्टी मेंबर को आप सेलेक्ट करिए कि आपको किससे स्टडी करनी है। और दूसरी बात, आपको उस टीचर पे विश्वास होना चाहिए। हमारी बात अगर हम करें तो 5-6 सालों से हमने एनडीए में बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने मेंटरशिप दी है, और बच्चों ने बहुत बढ़िया लेवल पर क्लियर भी किया है ना। एक बच्चा जो एनडीए फर्स्ट 2023 के पेपर में जो बच्चा बैठा था, संदीप मौर्य, आज वो बच्चा सीडीएस में रिटर्न क्वालिफाई है। हालांकि उस बच्चे का एसएसबी इंटरव्यू वो क्लियर नहीं कर पाया था, एसएसबी में वो स्क्रीन आउट हो गया था। उस बच्चे का स्कोर उस पेपर में भी 216 का स्कोर है, तो बहुत अच्छा स्कोर उस बच्चे का। उस बच्चे ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन मेहनत करी है। तो ये जो बेहतरीन मेहनत है वो केवल टीचर की मेहनत नहीं है, आप लोग भी अगर उस वे में चलकर अगर स्टडी करोगे तो आपका जो स्टडी प्लान है, आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो पाएगा। मैथ्स में सबसे पहले फैकल्टी सेलेक्ट करने के बाद में आपको दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट्स आपको डेप्थ से पढ़ने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगी ना, आपको बेसिक क्वेश्चन भी अगर पूछ लेगी तो बेसिक आना चाहिए। आप बहुत ज्यादा कठिन पढ़कर पेपर में बैठते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि पेपर में बहुत खतरनाक सवाल ही आते हो, नहीं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और फिर आप क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ में आप प्रैक्टिस किस लेवल के क्वेश्चंस की कर रहे हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट किस लेवल का पढ़ रहे हैं एंड प्रैक्टिस किस लेवल की कर रहे हैं। दूसरी जो हमारे पास इसमें बात आती है वो आती है सेल्फ स्टडी की, कि सेल्फ स्टडी हम किस रूटीन के साथ में कर रहे हैं। क्या हम क्लासेस देख देख कर ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम अकेले मैथ्स के अंदर केवल लाइव क्लासेस देखने में 4 या 5-6 घंटे हम खराब कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई आप गलत डायरेक्शन में हैं। अगर आप लाइव क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस देख लें, फिर उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होती है और उन लेवल के क्वेश्चंस की करनी होती है जो एग्जाम में आया करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कि सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको टेस्ट लगाने होते हैं। हाल फिलहाल जो टेस्ट हैं वो आपको स्टार्टिंग कर रहे हो आप, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट ही लगाएं, आप फुल सिलेबस वाले जो मॉक टेस्ट है उनके ऊपर नहीं जाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी प्लान, आपका टेस्ट, ये आपको किस तरीके से लगाना है, सेम ऐसा का ऐसा ही आपको गेट में भी फॉलो करना है। क्योंकि गेट वाला जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है और इसके अंदर आपका इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएगा, आपका जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन वो आपका 50 मार्क्स का आएगा, और बाकी का जो पोर्शन है जीके का पोर्शन आपका 50 जिसमें करंट भी आ गया, और गेट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास मिलकर 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर कोई बच्चा अगर इनके क्वेश्चंस भी कर लेता है 50 क्वेश्चंस, और ये थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते, जीएस वाला जो पोर्शन, जनरल साइंस वाला पोर्शन वो ज्यादा लेवल का नहीं आता है, आप इसको भी अगर कर लें तो भी बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है ना। तो आप इस इंग्लिश के ऊपर अगर अच्छे तरीके से कमांड अगर बना लें तो आप एनडी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें कर लो, इसमें कर लो। कई बार बच्चों का जीके जो होता है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे, मैं भी मैथ्स का ही हूं, तो जीके वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन आप जिस फैकल्टी के साथ में अगर ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जीके का पोर्शन आप पढ़ रहे होंगे, वो फैकल्टी अगर दमदार मिल जाए, आपको नॉलेज करवा दें, आपको एहसास करवा दें कि आप जीके में भी मैं आपको पास करवा सकता हूं, जीके में भी आपका स्कोर करवा सकता हूं, तो आपको उसके साथ में जुड़ना चाहिए। मैथ्स का जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन कुछ लेंथी आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो इस गेट वाले में जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक करोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन ज्यादा इसमें होती नहीं है, तो इसमें तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। लेकिन इस वाले पेपर में थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी होती है, जो आप इसमें हम आपको करवाएंगे। जो मैंने ये चीजें बता दी आपको कि कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, डीपीपी, ये सारी चीजें अगर आप लगाते हैं तो अगर आप चाहें तो ये जो पूरा कॉम्बो है आपका, जिसके अंदर मैथ्स की फैकल्टी, आपका गेट वाली फैकल्टी, वो पूरी की पूरी बढ़िया अगर फैकल्टी हो, आपने देखा होगा कि अब हमारा जो अभी ऑफिसर बैच है, जो अभी हमने लॉन्च किया है कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर, हमारा एक बैच है ऑफिसर बैच, गूगल प्ले स्टोर से चाहे तो आप कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको एक बैच नजर आएगा ऑफिसर बैच। उस ऑफिसर बैच में आपको पूरे सब्जेक्ट के ऊपर काम करने की अब हमारी एक टीम है, बेहतरीन तरीके से वो टीम काम कर रही है। अच्छा, इसके अंदर जीके आपको हिमांशु सर पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने एनडीए में, सीडीएस में बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। आप उनकी डेमो क्लासेस कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर है, वहां से आप उनकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। लास्ट की 10 मैराथन क्लासेस सर ने दी और अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन उसमें से फंसा दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जीके जीएस के पोर्शन में से इतने क्वेश्चन फंसा देना। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स काम कर रहे होंगे। फिजिक्स आप इब्राहिम सर से पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री, बायो का जो पोर्शन है वो एक वेल नोन फैकल्टी, शायद हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन डेमो क्लास के अंदर आप एक बार उस फैकल्टी को देखिए, और फिर उसके बाद में आपको अगर दिल से आवाज आए कि ये टीचर हमें पार करवा सकता है तो आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश आप संजीव सर से पढ़ रहे होंगे, वन ऑफ द ऑल इंडिया बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। एसएससी में भी उनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत जगह आपने देखा होगा। आप संजीव सर से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे इस ऑफिसर बेस में। तो पूरी की पूरी जो फैकल्टी है वो आपके पास दमदार है, एक पूरा पैकेज आपके पास अवेलेबल है। आप इस वाले बैच में ज्वाइन होकर स्टडी कर सकते हैं। मैं अगर मैथ्स की बात बताऊं तो ये जो पूरा प्लान मैंने आपको बताया, इसमें हम मैथ्स की क्लास अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की या 2 घंटे की रखेंगे, ज्यादा क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे को हमने महसूस करा है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस अगर बढ़ा देते हैं तो उससे। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट के साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हुए चलेंगे, साथ
में ही आपको यहाँ पर डीपीपीस मिलेगी। डीपीपी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ में आपको डीपीपीस मिलेगी। कुछ जो डीपीपीस मिलेगी वो आपको विदाउट सॉल्यूशन मिलेगी, जिसमें बेसिक और एडवांस क्वेश्चंस भी आपका रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे टॉपिक वाइज। हाल फिलहाल टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, सेम ऐसे ही आपके पास सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल होंगे। एक ही बैच के अंदर आपको डीपीपी, आपको पीडीएफ, आपको कॉन्सेप्ट नोटेड फाइल, पूरी की पूरी जो चीजें हैं आपको एक ही बैच के अंदर कंबाइन होकर मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार फैकल्टीज का डेमो देख सकते हैं और फिर उसके बाद में चाहे तो बैच एनरोल कर सकते हैं। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर यह बैच आपका अवेलेबल है। ठीक है जी, और बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर बैच कैसे एनरोल करना है, हमें कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपका एक और मैं मेंशन कर दूं कि आपका वीकली डाउट सेशन भी हम रखेंगे। डाउट सेशन इस वजह से, जैसे मान लो कि डीपीपी में कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उन बच्चों को पिकअप करके उनके क्वेश्चंस डाउट्स को पिकअप करके हम अलग से डाउट सेशन भी आप लोगों के लिए रख देंगे वीकेंड्स में, ताकि आपके डाउट्स भी साथ में क्लियर होते हुए चलेंगे, जो कि एक बड़ी बात है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है 9511565573। ये जो नंबर है आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। कॉल ना करें तो व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। कॉल अगर पिकअप ना हो तो आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे कर दें, ताकि आपको, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि सर हम इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, या सर हमें ये डाउट है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।